हेलो साथियों, स्वागत है टॉप बुक समरी के इस YouTube चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग हमेशा जीतते क्यों हैं, जबकि बाकी लोग बार बार हारते हैं? क्या वाकई में मार्केट एक जुआ है, या फिर इसमें कोई ऐसी रणनीति छुपी है जो हर ट्रेड को फायदेमंद बना सकती है? आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कभी नफे में और कभी घाटे में क्यों चले जाते हैं? तो इसका जवाब है ब्रेकआउट। जी हां, मार्केट में हर बड़ा मूवमेंट किसी ब्रेकआउट से ही शुरू होता है। और अगर आपने इस ब्रेकआउट को पहचानना सीख लिया तो आप भी उन कामयाब ट्रेडर्स की कतार में आ सकते हैं। सुनील गुर्जर की यह किताब एक ऐसा खजाना है जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और सिद्धांतों के आधार पर बताया है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे की जाती है। किताब की शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन गहरी बात से। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट को समझना होगा, ना कि दूसरों को फॉलो करना होगा। ज्यादातर लोग दूसरों की कॉल्स और टिप्स पर ट्रेड करते हैं, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप खुद ट्रेड सेटअप पहचानने लगते हैं। लेखक ने सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझाया है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर केवल प्राइस की चाल को देखकर ट्रेड का निर्णय लेना। कोई इंडिकेटर्स, कोई जटिल फॉर्मूले नहीं, सिर्फ प्राइस, क्योंकि प्राइस ही सच्चाई है। प्राइस ही सब कुछ कहता है। और जब आप प्राइस को पढ़ना सीख जाते हैं तब आपको ना तो न्यूज की जरूरत होती है और ना ही टिप्स की। सुनील गुर्जर बताते हैं कि ब्रेकआउट तब होता है जब मार्केट एक सीमित दायरे में घूमने के बाद अचानक उस दायरे को तोड़कर नई दिशा में बढ़ता है। यही वह समय होता है जब बड़े खिलाड़ी एंट्री लेते हैं और आम लोग या तो कंफ्यूज होते हैं या फिर देर कर देते हैं। और यहीं पर मौका बनता है एक प्रो ट्रेडर के लिए। ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए लेखक ने सिखाया है कि पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पहचान करो, ट्रेंड लाइंस बनाना सीखो, और सबसे जरूरी बात, वॉल्यूम को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि वॉल्यूम ही बताता है ब्रेकआउट सच्चा है या झूठा। इसके बाद किताब में बताया गया है कि कैसे मार्केट साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। जब एक बड़ा मूव आने वाला होता है तब आमतौर पर मार्केट में कंफ्यूजन और डर का माहौल बनता है। यहीं पर प्राइस एक्शन ट्रेडर शांति से अपने सेटअप का इंतजार करता है और जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है वो बिना घबराए एंट्री करता है, क्योंकि उसने पहले से ही अपने स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर रखे होते हैं। सुनील गुर्जर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल मन का है, डिसिप्लिन का है, प्लानिंग का है, ना कि केवल लक का। किताब में लेखक ने कुछ बेहद दमदार ब्रेकआउट पैटर्न्स भी सिखाए हैं, जैसे फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, रेंज ब्रेकआउट और ओपन रेंज ब्रेकआउट। हर पैटर्न को उन्होंने उदाहरण और चार्ट्स के साथ समझाया है। इतना आसान बना दिया है कि एक नया ट्रेडर भी समझ सकता है। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे इन पैटर्न्स के साथ एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लगाना है, और सबसे जरूरी बात, कैसे हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखना है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं, बल्कि सही ट्रेड में बड़ा मुनाफा और गलत में छोटा नुकसान। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। बहुत से नए ट्रेडर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम देखना चाहिए। लेखक बताते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 1 घंटे और दैनिक चार्ट बेहतर है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसी तकनीक है तो जिससे आप एक ही चार्ट को 3 अलग नजरिए से देख सकते हैं, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और प्रिसीजन भी। सुनील गुर्जर यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है। इसमें आपको अपने कैपिटल को बचाकर रखना होता है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही ट्रेड करना ही असली सफलता है। उन्होंने एक पावरफुल मंत्र भी दिया है, नो सेटअप नो ट्रेड। मतलब जब तक चार्ट पर आपका सेटअप ना दिखे तब तक एंट्री मत करो। किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा दुश्मन है। कम ट्रेड करो लेकिन दमदार ट्रेड करो। इस भाग में लेखक ने साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स पर भी काफी अच्छा फोकस किया है, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग, फोमो और ओवर कॉन्फिडेंस। ये तीनों ऐसी गलतियां हैं जो एक अच्छे ट्रेडर को भी बर्बाद कर सकती हैं। इसीलिए हर ट्रेड से पहले खुद से पूछो, क्या मेरा सेटअप क्लियर है? क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? क्या मैं इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से ट्रेड कर रहा हूं? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है तभी आगे बढ़ो। अब किताब हमें सिखाती है कि कैसे जर्नलिंग यानी अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। हर ट्रेड लिखो, कब किया, क्यों किया, कितना मुनाफा हुआ या नुकसान, और क्या सीख मिली। यह आदत धीरे धीरे आपको एक मशीन जैसा अनुशासित ट्रेडर बना देती है। सुनील गुर्जर कहते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी गलतियों को पकड़ना और सुधारना आना चाहिए, और यह सिर्फ तब होगा जब आप उन्हें रिकॉर्ड करोगे। इस पहले भाग में लेखक ने हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग का बेसिक फ्रेमवर्क दे दिया है। अब आगे के भागों में वह हमें कुछ एडवांस्ड सेटअप सिखाएंगे, लाइव एग्जांपल्स और पर्सनल रूल सिखाएंगे जो उन्होंने खुद की मेहनत और अनुभव से सीखे हैं। लेकिन इससे पहले आपको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ट्रेडिंग में सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए प्रैक्टिस, पेशेंस और प्लानिंग तीनों चाहिए। अब जब आपने ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझ ली हैं, अब समय आ गया है कि हम कुछ गहराई में उतरे
और जाने कि असल में प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे हर दिन मार्केट से मौके निकालते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कंफ्यूजन में उलझे रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद जरूरी बात की, जिसे कहा जाता है तैयारी। मार्केट खुलने से पहले हर प्रो ट्रेडर अपनी वॉच लिस्ट बनाता है। सुनील गुर्जर भी यही कहते हैं कि यदि आप बिना तैयारी के ट्रेड कर रहे हैं तो आप हारने के लिए ही मैदान में उतरे हो। सुबह मार्केट खुलने से पहले आपको तय करना चाहिए कि आप किन स्टॉक्स पर नजर रखोगे। उन स्टॉक्स के चार्ट को देखो। क्या वहां कोई पैटर्न बन रहा है? क्या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है? क्या वॉल्यूम में कोई हलचल है? अगर हाँ, तो वही आपके लिए पहला संकेत है। अब लेखक एक बहुत ही दमदार तकनीक के बारे में बताते हैं, जिसे कहा जाता है ओपन रेंज ब्रेकआउट। सुबह जब मार्केट खुलता है, पहले कुछ मिनट यानी पहले 15 या 30 मिनट में स्टॉक एक रेंज बनाता है। अगर उस रेंज को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ वॉल्यूम के साथ तोड़ा जाता है तो वह एक मजबूत ब्रेकआउट होता है। लेखक इसे ट्रेड करने का एक बेहद सटीक तरीका मानते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं। कई बार फेक ब्रेकआउट भी होते हैं, तो इसलिए सिर्फ रेंज टूटने से ही नहीं, बल्कि वॉल्यूम और कैंडल की पुष्टि मिलने के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। इसके बाद सुनील गुर्जर एक ऐसे पैटर्न की चर्चा करते हैं जो ट्रेडर्स के बीच बेहद लोकप्रिय है, जिसे कहा जाता है फ्लैग पैटर्न। और ये तब बनता है जब एक स्टॉक तेजी से ऊपर भागता है, फिर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और एक छोटे चैनल में चलने लगता है। यह रुकावट दरअसल एक सांस लेने जैसा है, और जब यह रेंज टूटती है तो स्टॉक फिर से जोरदार उछाल लेता है। यह पैटर्न खास तौर पर उन स्टॉक्स में बनता है जिनमें किसी बड़ी खबर या मजबूत नतीजों की वजह से तेजी आई हो। अब लेखक बात करते हैं कुछ और जरूरी बिंदुओं की, जैसे ट्रेड लेने से पहले आपको ब्रेकआउट का कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन का मतलब है कि ब्रेकआउट होते ही अगली कैंडल उसी दिशा में बंद होनी चाहिए। साथ ही वॉल्यूम औसत वॉल्यूम से 2 गुना या 3 गुना होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान खींचते हैं। अधिकतर नए ट्रेडर्स ब्रेकआउट होने के बाद ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन बिना यह देखे कि ब्रेकआउट का कारण क्या है। और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट किसी अफवाह पर होता है और कुछ ही समय में स्टॉक वापस गिर जाता है। इसे कहते हैं फेल ब्रेकआउट। इसीलिए जरूरी है कि आप हर ब्रेकआउट का कारण समझें। क्या वह किसी खबर की वजह से हो रहा है? क्या उसमें वॉल्यूम है? और क्या वह किसी लंबे समय के रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है, तभी ट्रेड करें। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जिसे नए ट्रेडर्स नजरअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक बताते हैं कि हर ट्रेड से पहले आपको अपना स्टॉप लॉस तय करना चाहिए, और वह भी उस जगह पर जो टेक्निकल तौर पर सही हो, ना कि मनमानी जगह। जैसे अगर आप किसी रेंज ब्रेकआउट पर खरीदारी कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस उस रेंज के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक उस रेंज के नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि ब्रेकआउट फेल हो गया है। एक और दमदार बात जो किताब में बताई गई है वह है जोखिम प्रबंधन। सुनील गुर्जर कहते हैं कि किसी भी ट्रेड में आपको अपनी पूंजी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही लगाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 1 लाख की पूंजी है तो किसी एक ट्रेड में सिर्फ 2 या 3 हजार का जोखिम लें। ऐसा करने से अगर कोई ट्रेड गलत भी हो गया तो भी आपका खाता सुरक्षित रहेगा। ट्रेडिंग एक लंबी दौड़ है और इसमें टिकने के लिए सबसे जरूरी है अपनी पूंजी को बचाकर रखना। अब लेखक बात करते हैं ट्रेडिंग के समय अनुशासन की। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम है नियमों का पालन करना। अब बहुत से लोग चार्ट देखकर तो सीख जाते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते, और जब ट्रेडिंग इमोशंस से की जाती है तो नुकसान पक्का होता है। इसीलिए लेखक ने एक बहुत ही शानदार नियम बताया है, जिसे कहा जाता है नो सेटअप नो ट्रेड। अगर चार्ट पर कोई क्लियर ब्रेकआउट सेटअप नहीं है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ नहीं है, अगर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोई भी ट्रेड मत लो, क्योंकि जबरदस्ती किया गया ट्रेड हमेशा नुकसान करता है। इसके बाद लेखक हमें एक बेहद कारगर आदत सिखाते हैं, ट्रेडिंग जर्नल बनाना। हर दिन अपने सारे ट्रेड्स को एक डायरी में लिखो। ट्रेड कब लिया, क्यों लिया, कितना मुनाफा हुआ या नुकसान, किस लेवल पर एंट्री ली और किस लेवल पर स्टॉप लॉस या टारगेट लगा। इस आदत से आपको अपने पैटर्न समझ में आने लगेंगे। आप जान पाओगे कि आप कहां गलत हो रहे हो और क्या सुधार करना है। अब लेखक एक दिलचस्प विषय पर आते हैं, मार्केट की चाल को पहचानना। कई बार स्टॉक में साइलेंट मूवमेंट होता है, चार्ट शांत होता है, लेकिन धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसे स्टॉक्स में अचानक एक तेज ब्रेकआउट आता है। इन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स। लेखक बताते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को पकड़ने के लिए आपको वॉल्यूम एनालिसिस में माहिर होना होगा। अगर प्राइस रेंज में हो और वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो समझो तूफान आने वाला है। लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ चार्ट देखना ही काफी नहीं है, आपको न्यूज, सेंटिमेंट और सेक्टर रोटेशन भी समझना चाहिए। जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई बड़ी खबर आई है तो उसके सारे स्टॉक्स में मूवमेंट आ सकता है। इसीलिए ब्रेकआउट को हमेशा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। अभी तक हमने सीखा ब्रेकआउट क्या होता है, कौन से पैटर्न काम आते हैं, कैसे कंफर्मेशन लेना है, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है और कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। अब तक हमने सीखा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत क्या हैं, कैसे पैटर्न बनते हैं, कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे जोखिम प्रबंधन किया जाता है। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां से सफलता का असली रास्ता शुरू होता है। लेखक हमें एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत से परिचित कराते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रेकआउट विद रीटेस्ट। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक एक मजबूत रेजिस्टेंस को तोड़ता है और लोग तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन समझदार ट्रेडर रुकते हैं। वे इंतजार करते हैं कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से उसी लेवल पर वापस आए, यानी वह रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाए। अगर प्राइस वहां से पलटता है तो वह रिटेस्ट कहलाता है, और वही होता है सबसे सुरक्षित और मजबूत एंट्री पॉइंट।
लेखक इसे सबसे पसंदीदा सेटअप मानते हैं क्योंकि इसमें फेक ब्रेकआउट की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद बात आती है ब्रेकआउट्स इन अप ट्रेंड। मतलब जब कोई स्टॉक पहले से ही ऊपर की दिशा में चल रहा है और फिर उसमें नया ब्रेकआउट आता है, ऐसे स्टॉक्स में बहुत तेजी से मूवमेंट आता है क्योंकि वे पहले से ही मजबूत हैं और ब्रेकआउट उन्हें और ऊपर ले जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे स्टॉक्स को पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप वॉल्यूम, ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप इन्हें पकड़ सकते हो। अब एक और जबरदस्त टूल की बारी है जिसे कहा जाता है VWAP यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सुनील गुर्जर इसे इंट्राडे ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मानते हैं। यह हमें बताता है कि आज की ट्रेडिंग के दौरान औसतन किस प्राइस पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ। अगर प्राइस VWAP के ऊपर है तो समझो खरीदारी हावी है, अगर नीचे है तो बिकवाली, और अगर ब्रेकआउट VWAP के ऊपर होता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। लेखक एक दिलचस्प और आसान नियम बताते हैं जिसे कहा जाता है 3 कैंडल रूल। जब कोई ब्रेकआउट होता है तो लगातार 3 ग्रीन कैंडल्स अगर ऊपर की तरफ बनती हैं और वॉल्यूम लगातार बढ़ता है तो यह कंफर्म करता है कि ब्रेकआउट असली है। यह नियम खासतौर पर नए ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी है क्योंकि यह भ्रम को दूर करता है। अब लेखक बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर लोग बार बार करते हैं। सबसे पहली गलती, ब्रेकआउट होते ही बिना रुके ट्रेड लेना। तीसरी गलती, हर ब्रेकआउट को ट्रेड करना जबकि जरूरी है सिर्फ क्लीन और हाई क्वालिटी ब्रेकआउट्स पर ध्यान देना। चौथी गलती, किसी और के कहने पर ट्रेड लेना जबकि आपको खुद अपने चार्ट को देखकर निर्णय लेना चाहिए। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प टॉपिक पर, ब्रेकआउट्स इन न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स, मतलब वो स्टॉक्स जिनमें किसी खबर की वजह से मूवमेंट आता है। लेकिन लेखक चेतावनी देते हैं कि ऐसे ब्रेकआउट्स में लालच से बचें क्योंकि खबर पर ट्रेड करना जोखिम भरा होता है। आपको चार्ट के साथ साथ न्यूज का भी विश्लेषण करना चाहिए। कई बार खबर पुरानी होती है और ब्रेकआउट सिर्फ एक जाल होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के चुनाव की। यह एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कम लोग गंभीरता से लेते हैं। जब आप ब्रेकआउट ट्रेड, कि आप इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो या लॉन्ग टर्म। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट काम आते हैं। स्विंग ट्रेड में 1 दिन और 1 हफ्ते के चार्ट ज्यादा असरदार होते हैं। टाइम फ्रेम को लेकर अगर आप भ्रमित रहोगे तो ना तो ब्रेकआउट समझ में आएगा और ना ही प्रॉफिट। लेखक यहाँ एक और गुप्त हथियार का जिक्र करते हैं जिसे कहा जाता है फेल ब्रेकआउट पर ट्रेड करना। अब यह थोड़ा उल्टा लग सकता है लेकिन यही बात इस स्ट्रेटेजी को खास बनाती है। अगर कोई ब्रेकआउट होता है लेकिन कुछ ही समय में वह फेल हो जाता है और स्टॉक वापस उसी रेंज में आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो लोग ऊपर फंसे हैं वे अब बेचने लगेंगे। ऐसे में आप शॉर्ट पोजीशन लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यह रणनीति सिर्फ अनुभवी ट्रेडर्स के लिए है क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा होता है। इसके बाद लेखक एक सच्ची घटना साझा करते हैं। एक बार उन्होंने एक ब्रेकआउट देखा जिसमें सब कुछ सही था, पैटर्न क्लियर था, वॉल्यूम बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेड लिया स्टॉक ने उल्टा मूव किया और स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय मार्केट का मूड खराब था, निफ्टी नीचे जा रहा था।